बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और वीडियोस देखते होंगे रेगुलरली। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ हेरिडिटी, जिसमें हम लोगों ने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा कि क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सही, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लें कि अगर एक सेल है तो इसके न्यूक्लियस में जो है ये क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम्स को जो है, क्रोमोसोम को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। अब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। सही, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ा करके बनाया है आप लोगों के लिए। सही, तो आप लोग देख लें कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। सही, तो यही चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन क्रोमोसोम ख़ुद जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। या कि हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि डीएनए और प्रोटीन जो है क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, या ये दोनों मिलकर क्रोमोसोम बनाता है। सही, अब डीएनए क्या है। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है। सही, हेरिडिटी मटेरियल का क्या मतलब है कि ये जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स इन द ऑफस्प्रिंग। तो हेरिडिटी मटेरियल का यही मतलब होता है स्टूडेंट्स के ये जो है डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है कि करेक्टरिस्टिक्स को जो है ये पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन यानी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि पेरेंट्स में जो करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, जो खसूसियात। से ही, अब ये तो हो गया डीएनए के बारे में। प्रोटीन क्या करता है जो कि इस क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है। प्रोटीन का काम है कि ये जो है इस क्रोमोसोम को, इस डीएनए को सपोर्ट प्रोवाइड करे। सही, प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है डीएनए को। सही, प्रोवाइड सपोर्ट टू डीएनए, ये डीएनए को सपोर्ट करता है। सही, अब डीएनए किस चीज़ का मुखफ़िफ़ है, ये चीज़ हम लोग देख लें कि डीएनए किन चीज़ों का मुखफ़िफ़ है। डीएनए स्टैंड्स फॉर, ऑब्रिविएशन इसकी क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सही, डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है इस डीएनए का। सही, अब डीएनए में मज़ीद और क्या चीज़ें मौजूद हैं। डीएनए किस चीज़ से मिलकर बना है मज़ीद। सही, डीएनए किस चीज़ से बना है। डीएनए कंप्राइजेस ऑफ several thousand small units called nucleotides। अब डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, यानी सेवरल थाउजेंड की तादाद में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सही, बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स होते हैं डीएनए के अंदर, जिसको न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स। न्यूक्लियोटाइड ये एक केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूल आप लोग कह ले। सही, कि जिसमें फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है और नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। सही, अब ये चीज़ें मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। अब नाइट्रोजिनस बेसिस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस में एडेनिन आता है, साइटोसिन आता है, ग्वानिन आता है, थायमिन आता है। सही, अब एडेनिन को जो है आमतौर पर ए से डिनोट करते हैं, जबकि साइटोसिन को सी से डिनोट किया जाता है, ग्वानिन को जी से और थायमिन को टी से ही डिनोट किया जाता है। मतलब ये चारों चीज़ें मिलकर नाइट्रोजिनस बेसिस बनाते हैं, जो कि न्यूक्लियोटाइड्स का पार्ट है। ये नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स में ही आते हैं। अब एक साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट मतलब एक वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने क्या किया, इन दो साइंटिस्ट ने कि डीएनए का मॉडल इन्होंने ही पेश किया, या इन्होंने ही डीएनए का मॉडल इन्वेंट किया, ईजाद किया। सही,
वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इनके मुताबिक डीएनए का मॉडल जो है कुछ इस तरह से है। सही, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 strands made of the nucleotides which join together to form a shape of a ladder। तो इनके मुताबिक, इन दोनों साइंटिस्ट के मुताबिक जिन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया है, इन दोनों साइंटिस्ट ने डीएनए का मॉडल पेश किया है। इनके मुताबिक क्या है कि डीएनए जो है 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है, मतलब 2 धागे की तरह मुश्तमिल है, 2 धागों की तरह है। सही, जो यही 2 स्ट्रैंड किस चीज़ से मिला है? न्यूक्लियोटाइड्स। और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 2 स्ट्रैंड अलग अलग कैसे जुड़े हुए हैं, ये जो है इनकी बॉन्डिंग हुई है आपस में से ही। ये अभी आप लोग देखोगे इसमें कि ये इनकी बॉन्डिंग के बाद कैसे ये शेप आएगी इसकी, कि ये जो है एक सीढ़ी नुमा शेप बनाता है अपना। सही, कैसे कि अगर यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख ले स्टूडेंट्स कि डीएनए जो है एक 2 स्ट्रैंड्स की तरह है। ये अगर इनका स्ट्रैंड है सही डीएनए का, तो इनके स्ट्रैंड्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सही, अब न्यूक्लियोटाइड्स में जो कि नाइट्रोजीनस बेसिस था, उसमें गवानीन और साइटोसिन और एडेनिन, थायमिन, ये कैसे हैं कि अगर एक डीएनए का एक स्ट्रैंड जिसमें गवानीन है, वो जो है उस एक स्ट्रैंड का गवानीन अपोजिट स्ट्रैंड के साइटोसिन से वो एक बॉन्डिंग बनाएगा। सही, तो फिर दूसरे और एक स्ट्रैंड का एडेनिन जो है दूसरे स्ट्रैंड के थायमिन के साथ वो जुड़ जाएगा। सही, इसी तरह एक अलग ये अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट में ही जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक सीढ़ी की तरह इन्होंने अपना शेप बनाया है। जब ये सीढ़ी आपस में ट्विस्ट हो जाएंगे, मतलब ऐसे ट्विस्ट कर जाएंगे, तो फिर ये जो है इस तरह की शेप, कुछ इस तरह का शेप बनाएगा। सही, ये ट्विस्टेड फॉर्म है। जब ये सीढ़ी आपस में ट्विस्ट हो जाएंगे तो ये एक कॉइल की शक्ल में आ जाएगा। तो डीएनए की शेप जो है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ट्विस्टेड फॉर्म में है, एक कॉइल की शक्ल में है ये। सही, अभी आप लोग देख ले कि हम लोगों ने बताया कि ये जो है एक लेडर की फॉर्म में बनाता है। वो भी कैसे कि एडेनिन ऑफ 1 स्ट्रैंड इज़ कनेक्टेड टू द थायमीन ऑफ अपोजिट स्ट्रैंड्स। और अगर एक स्ट्रैंड का एडेनिन है तो वो अपोजिट स्ट्रैंड के थायमीन से कनेक्शन बनाता है। सही, ताकि ये 2 स्ट्रैंड जो है आपस में हमेशा की मतलब मजबूती से जुड़े रहें। और साइटोसिन और एक स्ट्रैंड का साइटोसिन जो है वो दूसरे स्ट्रैंड के गवानीन से जुड़ा हुआ है, मतलब मजबूती से जुड़ा हुआ है, इनकी बॉन्डिंग मजबूती से जुड़ी हुई है, ताकि ये जो है हमेशा के लिए आपस में बॉन्ड बना ले, यानी बॉन्डिंग हो जाए इनकी। सही, तो फिर ये जो है डीएनए का मॉडल है। सही स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए। अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप लोग क्वेश्चन कर ले। सही।